लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। आई टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इट, और मैं आप लोगों को ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप इसको सुनेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत कुछ समझ आएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपसे इसको कनेक्ट कर सकें, आप इसमें समझ सकें जो चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन सी मी एंड इफ़ यू कैन हियर मी वेल। ठीक है सब? ऑल ओके? परफेक्ट, थैंक यू। सो नाउ व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हाउ इट रियली वर्क्स? ये क्या होता है और कैसे काम करता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। हाउ रियली आवर थॉट प्रोसेस वर्क्स। हमारा थॉट प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, और उसी से हम समझ पाएंगे कि हिप्नोसिस से ये सब कैसे होता है। तो आइए मैं आपको अपने दिमाग की, हम सब के माइंड की सतहों के बारे में बताती हूँ, उनके लेयर्स के बारे में समझाने का प्रयास करती हूँ। आप सब लोगों ने कॉन्शियस माइंड सुना है, राइट? एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट कॉन्शियस माइंड, हैज़ हर्ड अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, एंड देयर इज़ अनदर कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड। ये 3 तरीके से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 2 मेजर चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, 2 लेयर्स के बारे में। एक होता है हमारा टॉप लेयर जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड आपका जो आप निर्णय लेते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, राइट? तो जैसे कि पहली बार आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये ब्रेक है। कोई सामने आ रहा है तो मुझे ब्रेक को दबाना है, राइट? हम अपने आप को बताते हैं ना, दिस इज़ ब्रेक, और हमें ब्रेक को दबाना है। ऐसे ही करते हैं या आपके पास कोई और तरीका है? सब ऐसे ही करते हैं ना, इट वर्क्स लाइक दैट। उसके अलावा पहली बार खाना भी बनाया होगा, तो खाना बनाते वक़्त नमक भी बड़ा चेक करके डाला होगा कि नमक इतना ही पड़ जाए, कहीं इससे ज़्यादा ना पड़ जाए, तो खाना खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमें कौन-सा काम कैसे करना है। क्लियर हुआ ये? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ आवर कॉन्शियस माइंड वर्क। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? आपके सेंसेस के द्वारा जो भी चीज आप तक आ रही है उसको ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, और फिर जो है रिजल्ट तक पहुंचना। ठीक है? एनालिसिस करके आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपका कॉन्शियस माइंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये होता है ऊपर का लेयर। इसके बाद आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो अब आप सोचिएगा, आइए इसको हम और एक तरीके से देखते हैं। आप किसी के घर गए, राइट? आप पहली बार किसी के घर गए, आपने अक्सर इसके बारे में ना लोगों से अलग अलग तरीके से सुना होगा। आप किसी के घर गए और उन्होंने आपको कैसा ट्रीट किया। ट्रीट किया मतलब आपको कैसा इमोशनली फील कराया। ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम आप उनके घर जाना चाहेंगे या नहीं। येस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? आप किसी के घर गए, अगर वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो क्या आप अगली बार उनके घर जाना चाहेंगे? यू विल नॉट लाइक गोइंग देयर। क्यों? क्योंकि वो जो इमोशन उन्होंने आपको फ़ील कराया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। क्लियर है ये? यस? अच्छा ट्रीट करेंगे तो आपका दिल करेगा अगली बार मैं इसके घर जाऊँ। अब आप सोचिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आई डोंट नो, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ माय कैमरा। ये हमेशा इस टाइम पे ही मेरा कैमरा कुछ प्रॉब्लम करता है। जस्ट अ सेकंड ना। अब मुझे बताइएगा अगर कुछ इश्यू आप लोगों को लग रहा है तो, बिकॉज़ मैं यहाँ से सॉर्ट कर रही हूँ, अब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। सो ध्यान से अब इसको समझेंगे। अब आप मानिए आप किसी से मिलने गए, उसने आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऑफ़र कर दी, खाने के लिए, रखने आपको जो है, आप जब गए तो बहुत कुछ आपके सामने ऑफ़र किया गया। बट इमोशनली आपको एक वेलकम महसूस नहीं हुआ। आपको ऐसा लगा कि आप अनवांटेडली वहाँ चले गए हैं, या एक बोझ की तरह आपको फ़ील हुआ। फिर बताइएगा, क्या आप जाएँगे दोबारा उनके घर? बताइए? बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ़र की गई, बट इमोशनली आपको अच्छा फ़ील नहीं कराया गया। क्या आप जाएँगे? आप नहीं जाएँगे। आपके कॉन्शियस माइंड ने तो ये एनालाइज़ किया कि उसने आपको क्या-क्या दिया, क्या-क्या ऑफ़र किया, उसका घर कैसा है, ठीक है? वो व्यक्ति कैसे रहता है, मगर आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में ये स्टोर हुआ कि उसने आपको कैसा फ़ील कराया।
जो इमोशन है वो कहाँ चला गया? आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो गया। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये आपका सेकंड लेयर है, जहां पर ये मेमोरीज, ये फीलिंग्स, ये डर, ये हैप्पीनेस, ये सब कुछ स्टोर हो जाता है, राइट? और ये आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करने लगता है। आइए आगे की सब स्टोरी समझते हैं। आप इस व्यक्ति के घर गए, आपको ऐसा लगा कि मैं क्यों आया हूं, वाई डिड आई कम हियर, मैं इसके घर क्यों आया हूं, राइट? आपको लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं नहीं आता, मुझे नहीं अच्छा फील हुआ। नेक्स्ट टाइम अब इनके घर में बहुत बड़ा कुछ है, वो आपको कॉल कर रहे हैं, अब आपके कैरेक्टर में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? यू विल टेक अ डिसीजन, नहीं मुझे नहीं जाना। क्या आपको कोई बता रहा है कि जाना है या नहीं जाना है? नहीं, ये कॉलिंग आपके भीतर से आती है। ये इमोशन जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है, ये टाइम टाइम पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, आप रिलेट करते जाइएगा, जहां पर आपको लगे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं भी आप लोगों से पूछती चलूंगी साथ साथ। जैसे कि एक बच्चा है, उसको बचपन से ही नेगेटिवली ट्रीट किया गया, उसको बार बार ये कहा जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू आर गुड फॉर नथिंग, देखो उसका बच्चा, देखो फलाने का कितना अच्छा कर रहा है, उसका बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है, हम तुम्हारे ऊपर इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, मगर तुम्हें कुछ नहीं आता है। आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर हम उस बच्चे को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, आप बताइए आपको क्या लगता है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा या लो होगा? वन इज वेरी गुड, सेकंड इज लो, बताइए वन होगा या टू? टू होगा, यस, लो होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस मेमोरी में इसको फीड किया जा रहा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। क्लियर है ये बात? अब वो उसके अंदर बैठ गई बात, वो हमेशा यही सोचेगा कि जो है मैं, मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। यहां से क्या क्रिएट हो गया? यहां से सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ यहां से? सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ। अब ये जीवन भर उसके साथ चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा बताइए? जीवन भर उसके साथ चलेगा, वो हमेशा खुद को डाउट करता रहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। तो अब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उसको रेज करना था, जो हमें उस किसी की मदद करनी चाहिए या हमारे साथ होना चाहिए, वो वहां पर शैटर हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि ये भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। दिस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन दी सबकॉन्शियस माइंड। ये भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो चुका है कि तुम क्या हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। इसी तरीके से, हालांकि हम इस विषय में इस तरह से बात नहीं करते हैं, मगर फिर भी सिर्फ समझने के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे। किसी के रंग रूप पे बार बार बोला जाए कि अरे तुम्हें, तुम कैसे दिखते हो, आप बताइए, वो उस व्यक्ति के अंदर जो घाव होता है, जो वो फील करता है, वो फीलिंग उसके साथ सदा रह जाती है। वो अपने आप को ऐसे ही दिखेगा, क्या मैं ऐसे ही दिखता हूँ क्या? लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रही हूँ? आपका सबकॉन्शियस बहुत डीप है, बहुत गहराई है आपके सबकॉन्शियस में, वहां ये सब फीड हो जाता है। किसी चीज से डर लगना, आपको क्या खुद को बताना पड़ता है कि ये चीज गर्म है, और आपको इनिशियली खुद पता है कि ये चीज गर्म है, मुझे इसे टच नहीं करना, मुझे जल जाऊंगा। आपके सबकॉन्शियस में ये फीड है सब। आप गाड़ी जब पहली बार चला रहे हैं तो खुद को बता रहे हैं ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, इसको ऐसे डालो, और जो है अभी कोई आ गया सामने, ब्रेक दबाओ। आप बताइए, आप लोग इतने सालों से गाड़ियां चला रहे हैं, क्या अभी भी खुद को ऐसे ही बताते हैं? एवरी टाइम व्हेन यू ड्राइव योर कार यू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि दिस इज ब्रेक, दिस इज क्लच, एवरीथिंग वर्क्स ऑटोमेटिकली, राइट? सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलता कब आपके पास आपकी सब जो है चीजें अपने आप काम कर रही होती हैं आपके आसपास। एम आई राइट और रॉन्ग? ये राइट है, ये रॉन्ग है, बताइए आप कितने लोग अग्री करते हैं इस बात पे, ये बात सही है या गलत है? दिस इज राइट। तो कहने का मतलब ये है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी डीप, ये बहुत गहरा है। आपको इंटरेस्टिंगली ये बात समझ आएगी और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसी जन्म की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, उसमें स्टोर्ड हैं। इन फैक्ट हमारे पास्ट लाइफ्स की भी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं वो भी स्टोर होती हैं, जो हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे डर लगना, पानी से डर लगना। अब करंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से पानी से डर लगना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस लाइफ में नहीं हुआ है, बट डर बहुत लगता है। तो कहीं ना कहीं हम ये डर कहाँ से कैरी करके ला रहे हैं? फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। ठीक है, कहाँ स्टोर हो गया है? ये हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। इट इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। अक्सर मैं सुपर कॉन्शियस की बात क्लासेस में जब हम डिटेल में जाते हैं तब करती हूँ, मगर आज मैं आपको सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में भी बताती हूँ। एक हमारा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। वो एक ऐसा हम उसका एक ऐसी सतह मानते हैं जहां पर हम जो है अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, जहां हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। हम आत्मा के, जब हम सोल होते हैं उस समय पे जो लेसन्स होते हैं वो सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? वो हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, जो हमारा हायर सेल्फ होता है। कैसे जागृत होता है वो? जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप शून्य हो जाते हैं, व्हेन यू बिकम जीरो। अंडरस्टूड? यहां तक सबको क्लियर है कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है? तो हम इस विषय में बात क्यों कर रहे हैं, आइए ये भी मैं आपको समझाती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ मतलब प्रीवियस लाइफ्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या प्रीवियस लाइफ होती भी है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यही लाइफ है, प्रीवियस लाइफ होती है नहीं होती है? वी हैव अ डाउट अबाउट इट। है कोई ऐसा? अगर आपको डाउट है तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी, श्रीमद् भगवत गीता पढ़े, गरुड़ पुराण पढ़े, आपको निश्चित इस चीज का समझ आएगा कि यस देयर इज पास्ट लाइफ। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियरली इस चीज का वर्णन किया है। उन्होंने जब अर्जुन को ये समझाया है तो उन्होंने इस चीज को बताया है कि जो है आत्मा अमर होती है, अजर होती है, और जो है शरीर बदलता रहता है जैसे कि कपड़े बदलते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि हमारा पास्ट लाइफ है। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो यू कैन रीड, हमारे एपिक्स पढ़िए, आप इनसे कनेक्ट कीजिए। जो भी आप जितना डीप में जाएंगे आपको इन सब चीज़ों का जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये विषय भी हम क्यों उठा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, उसके कारण हैं। हमारे आज के जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे पास से कनेक्टेड है, जो हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे आज की सफरिंग्स। आपको क्या लगता है कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सब कुछ आपने इसी जन्म में किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्लीज ये इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगी आप लोगों से। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील कि जो भी हमारी लाइफ में इश्यूज हैं वो सब कुछ इसी इसी बर्थ की वजह से हैं? चैट ओपन है, प्लीज मुझे फटाफट बताइए कि ताकि मैं आप लोगों को आगे कनेक्ट कर सकूं। कितने लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि एवरीथिंग इज फ्रॉम दिस लाइफ ओनली, पीछे का कुछ नहीं है? कोई भी नहीं सोचता? दैट्स परफेक्ट। एवरीथिंग इज कर्मा, ट्रू। चलिए, एक आधा यस मिलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर फिर हम बात कर सकते हैं। राइट, आई फियर ऑफ वाटर, यस। कैरी ओवर, नो। आइए समझाती हूँ मैं आपको। सोचिएगा, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रभु मैंने तो इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना किसी के लिए बुरा सोचा, ना ही मैंने कोई ऐसा कार्य करने का अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती करी जिसकी मुझे इतनी जो है परेशानियां झेलनी पड़े? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमने सच में ऐसा कुछ नहीं किया? ना तो हम इमोशनली ऐसा सोचते हैं, ना ही हम किसी के लिए खराब सोचते हैं, ना हमारी भावना खराब है, फिर भी हम सफर करते हैं। ऐसा है या नहीं है? कुंडली क्या है पीनल जी? कुंडली यही तो है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम अपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ लेकर आए हैं जो हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे कर्मास, हमारा प्रारब्ध। और जहां जो कहां से क्लियर होता है? बिल्कुल सही लिखा है पिनल जी ने, इट इज क्लियर फ्रॉम आवर कुंडली। आपके कुंडली में सब दिया है। ठीक है, जो लोग कुंडली क्या है? कुंडली इज अ ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट है। ठीक है। कलयुग तो देखिए, आप कलयुग की बात कर रहे हैं तो एक चीज समझिएगा कि कष्ट हर किसी ने भोगा है, परेशानियां और जो संघर्ष सबने किए हैं।
आप भगवान श्री राम की कथा पढ़ते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, तो आपको वहां से भी इस चीज का जो है ज्ञान होता है कि कष्ट तो भगवान ने भी जो है जो चीजें उनकी वो ही तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनता है, जहां से हमें समझ आती है कि हमें भी, अगर वो ईश्वर होकर उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया है, तो हम तो फिर मनुष्य हैं, वो भी पता नहीं कितनी गलतियां करके आए हैं। राइट। तो यहाँ जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो सिर्फ इतनी है कि आज भी हम सबके प्रेजेंट में हमारे पास्ट का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट। वरना सोचिए, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी क्यों हम स्ट्रगल करते हैं, किसी के लिए गलत ना सोचने के बाद भी क्यों लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। राइट। सब कुछ ठीक करने का प्रयास करने के बाद भी सफल क्यों नहीं होते हैं, बिना गलतियों के ऐसा लगता है कि हम क्यों कर्म भुगत रहे हैं। राइट। तो ये सब चीजों का जवाब आपके पास में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, आइए मैं आपको इस पूरी सिचुएशन को समझाती हूँ। व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या है ये, क्या है हिप्नोसिस। तो इसको ऐसे समझिए कि पास्ट लाइफ मतलब प्रीवियस बर्थ। इसमें सिर्फ अच्छी बात क्या है, इट्स नॉट ओनली प्रीवियस बर्थ, अभी मैं आपको ये पूरी प्रक्रिया समझाऊंगी। आपके पास्ट लाइफ को जब आप देखते हैं, उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर आज हो रहा है, आप उसको जान सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल हिप्नोसिस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में टैप इन करते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं। जैसे जैसे आप गहराई में खुद में जाएंगे ना, आपके सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलेंगे। जैसे ही आप उसके भीतर जाएंगे, आपकी पास्ट की मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश होंगी, आप उसको महसूस करेंगे, और वहां पर जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है, आप उसको हील कर पाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई, क्या प्रोसेस है ये? हाउ मेनी ऑफ अस कुछ एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज? और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आज आप एटलीस्ट यहां तक मेरे साथ जाएंगे जहां पर आपका सबकॉन्शियस जो है वो एक्टिवेट होगा, और आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे, दैट रियल पीस। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो मैं आप लोगों के चेहरों पे भी देख सकती हूँ, और आपके इमोजीज भी मुझे बता रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ रहा है मतलब माई जॉब इज डन। ठीक है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छे से पहुंचता है आपकी, आपका जो कहते हैं ना, चेहरा जो होता है हमारे भीतर का आईना होता है, तो वो आपके चेहरे पे क्लियरली दिखता है, तो वहां से हमें भी समझ आता है कि अब आपको क्लियर हो रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ठीक जा रहा है सब। तो यहाँ फिर मैं इस प्रोसेस को आपको बता देती हूँ, व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अपने पास्ट को देखकर, अपने पास्ट में हुई प्रॉब्लम्स को, या वहां से लिए गई जो अधूरी चीजें हैं, जो पेन है जो आज भी हम फील कर रहे हैं, उसको रिलीज करना, कि ताकि जो लूप है वो ब्रेक हो सके, ताकि जो पेन है वो रिलीज हो सके। जैसे कि बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी जो आप अभी के अभी समझ पाएंगे। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, यहां पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे देती हूँ, विदाउट शेयरिंग द डिटेल्स। किसी ने कहा प्लीज रिपीट, तो मैं रिपीट भी कर देती हूँ आपके लिए। देखिए क्या होता है, हम इस प्रोसेस में कैसे जाते हैं, हम डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं। सबसे पहले हम बहुत गहरी शांति में जाएंगे, हमारे कॉन्शियस माइंड से हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलेंगे, सब कॉन्शियस माइंड से होते हुए सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलेंगे। हमारे सब कॉन्शियस में क्या था, हमारी भावनाएं, राइट, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमने जो फील किया था वो क्लियर है। सबकॉन्शियस में क्या फीड हुआ था, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अब आइए इसी एग्जांपल पे आ जाए जो अभी हम बात कर रहे थे, कि आप एक किसी के घर गए और आपको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसके घर में कभी नहीं आऊंगा। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है किसी ऐसी परिस्थिति में था उस समय, ये आपको बहुत अच्छे से वेलकम नहीं कर पाया, आपके सबकॉन्शियस में फीड हो गया कि ये मुझे जो है, इसने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैं इसके पास नहीं आऊंगा। सेकेंड टाइम इसने आपको इनवाइट किया, आप नहीं गए।
थर्ड टाइम इसने आपको इनवाइट किया और उसने कहा भी कि समहाउ मैं जो है बहुत अच्छा नहीं फील कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट उस समय बहुत अच्छा तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर पाया, तुम एक बार फिर आओ। अब आपका तो सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि नहीं नहीं मत जाना, ये वही व्यवहार रिपीट करेगा, फिर तुम्हें दुख होगा। मगर अगर आप उसी मोमेंट में वापस जाओ और जो पेन जो आपने फील किया, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर हो गया, अगर उसको वहां से रिलीज कर दो, तो आप बताओ क्या आपको ये पेन बार बार फील होगा? टेल मी, डू यू विल यू फील दिस पेन अगेन एंड अगेन? नो, इट वोंट। यस। इसको एक और तरीके से समझते हैं, मैं आपको और इजी तरीके से समझाती हूँ। मैंने आपको एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा, आप ही इसका जवाब मुझे देंगे। एक बच्चा है, उस बच्चे को बार बार ये कहा जाता है, उसके पेरेंट्स उसको बाकी बच्चों से कंपेयर करते हैं, जनरली होता भी था ऐसा, वो कंपेयर करते हैं और ये ऐसी स्टडीज हमारे पास बहुत आती भी हैं। तो उस बच्चे को बार बार दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम्हें यू आर नॉट एज गुड एज अदर्स। तो यहाँ पर वो बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलप होता है? कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उसके अंदर फियर डेवलप हो जाता है, उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा लाइफ में। यस और नो, ऐसे ही होगा लाइफ, उसको ऐसे ही फील हो रहा है। अब सच सच मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि उस बच्चे को उस मोमेंट पे क्या चाहिए था? जब ये सब हो रहा था, जब उसको सब ये कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे या तुम्हें कुछ नहीं आता है, बाकी बच्चों को देखो, उस समय उस बच्चे को क्या चाहिए था? मोटिवेशन, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? सिर्फ मोटिवेशन? गिव हिम स्ट्रैटेजीज टू अचीव द गोल, परफेक्ट, वेरी नाइस। सपोर्ट, पॉजिटिविटी, सपोर्ट, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, लव, अफेक्शन, ट्रू, अटेंशन, परफेक्ट, प्यार, सपोर्ट, perfect, empathy, perfect, very nice, love, support, no comparison, very nice। ठीक है, आइए अब वापस चलते हैं इसी पे, लव एंड सपोर्ट। अब जो है आपके पास ये व्यक्ति बड़ा हो गया है और वो इस चीज को रेगुलर महसूस कर रहा है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई भी काम करने से पहले वो बहुत परेशान होता है, उसको डर लगता है कि पता नहीं बाकी लोग भी ऐसे ही कहेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। ये तो स्टोर हो गया ना उसके सबकॉन्शियस में। अब ये व्यक्ति आपके पास आया, अब हम इसके साथ क्या करेंगे आइए समझाती हूँ मैं आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसका जवाब आप ही के पास है। जैसे अभी आपने जवाब दिया ना, एज हीलर्स यू नो कि आप उसको क्या चाहिए, उसको एक कंधा चाहिए, उसको एक सपोर्ट चाहिए, कोई प्यार करके कहे कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, यही तो चाहिए उसको, यही चाहिए ना। अब क्या हुआ, आपके पास ये व्यक्ति आया, अब आप इस व्यक्ति को उसके एज में, उसी एज में लेकर जाएंगे जहां पर उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, राइट? अब आप उसको वहीं लेकर जा रहे हैं जहां उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जहां उसको बार बार ये कहा जा रहा था दैट तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। और वहां पर आप उसको क्या देंगे? लव, सपोर्ट, मोटिवेशन, एम्पैथी, शायद एक कंधा, प्रेम। आप बताइए क्या ये लूप ब्रेक होगा? यस और नो? वन इज यस, टू इज नो। यस ऐसे होता है, नो ऐसे होता है, अब बता दीजिए। लूप ब्रेक होगा क्या? जो उसके सबकॉन्शियस में फीड हुआ है वो निकलेगा, इसी को हीलिंग कहते हैं। जहां से जब वो परेशान था तब उसको कोई हाथ नहीं मिला थामने के लिए, वो हाथ आप देंगे, उसी मेमोरी में जाकर देंगे जहां पर वो उसको महसूस कर रहा था, जहां उस पेन को महसूस कर रहा था। इसको कहते हैं एज रिग्रेशन। आप उस उम्र में जाते हैं जहां पर वो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होती है। यहां पर हम बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास को हील करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। हम उसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हमारे साथ हुआ था। उसके बाद लव, लाइट, होप, हैप्पीनेस, ये सब चीजें हमें हील करती हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर आपको समझ आई तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको और इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगी। बताइए फटाफट, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? क्विक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कितने लोग हैं? 203 लोगों में से 10 लोगों के हैंड रेज हुए हैं, या 11 ओके 11 12। अब मुझे ऐसे काउंट करना पड़ेगा जब इतने कम दिखेंगे तो। ठीक है, क्लियर है ये? सो व्हाट हैपेंस इज, थ्रू एज रिग्रेशन, थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप उसी मोमेंट में जाते हो जब आप उन चीजों को फील कर रहे होते हो, वहां से फिर आप उसको हील करते हो, और आप जो भी पेन है उसको परमानेंटली रिलीज करते हो, अपने सबकॉन्शियस मेमोरी से उसको निकाल देते हो। क्लियर है ये? अब ये प्रक्रिया कैसे की जाती है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को उसके पास्ट में लेकर जाता है। तो कौन देख रहा है पास्ट? क्लाइंट देख रहा है या थेरेपिस्ट देख रहा है? वन इज थेरेपिस्ट, टू इज क्लाइंट। बताइए फटाफट, जितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं वो बता पाएंगे। क्या थेरेपिस्ट देखेगा पास्ट या क्लाइंट देखेगा पास्ट? टू इज क्लाइंट, वन इज थेरेपिस्ट। क्लाइंट देखेगा पास्ट, राइट? क्लाइंट क्यों देखेगा पास्ट? कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने वन भी किया है, टू भी किया है। मैम अपने आप चूज कर लो, वन है या टू है। परफेक्ट, टू। क्यों देखेगा? क्योंकि देखिए, क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में ये मेमोरी स्टोर है, राइट? आपके पास जो व्यक्ति आया, जैसे आप मेरे पास आए हैं, प्रॉब्लम आपकी है, तो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है ना वो। तो कौन देखेगा? आप खुद देखेंगे। जब आप खुद एक्सपीरियंस करके उसको रिलीज करेंगे, तो आप उस सबकॉन्शियस माइंड से, उस सबकॉन्शियस मेमोरी से उसको निकाल देंगे। कैसा महसूस करेंगे बताइए? आफ्टर दिस हाउ यू विल फील? आई एम अगेन ओपनिंग दिस, आई वॉन्ट क्विक आंसर्स। और कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स मुझे चाहिए। अगर हम वो पास्ट मेमोरी को रिलीज कर देंगे तो हम कैसा फील करेंगे? एब्सोल्युटली राइट, यू विल फील लाइट। सबसे पहले आप हल्का महसूस करेंगे, पीसफुल, वेरी ट्रू, रिलैक्स, बर्डन फ्री, लाइट, फ्री, लाइट, relieved, light, fearless, comfort, relax, light, alive, wow, normal, amazing, painless, free, relaxed, absolutely right, बिल्कुल सही बात है। लाइट, पीसफुल। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जब हम खुद इसको महसूस करते हैं तो चीजें कैसी होती हैं, थिंग्स बिकम डिफरेंट। ठीक है? When you said that, will you give support while you see the pain? Can you explain? You will be doing it, समृद्धि जी, है ना? इसको बोलते हैं हीलिंग डियर। ठीक है, आप खुद को ही देखते हो, यू सी योर सेल्फ। तो आप वहां पर थ्रू डिवाइन लाइट, थ्रू लव, थ्रू आप जैसे आप अपने आप को देख रहे हो, तो यू विल गिव दैट लव। जो वो प्रेम ढूंढ रहा था ना अपने आसपास, यू विल बी वन हु विल बी गिविंग दैट लव देयर थ्रू डिवाइन लाइट, राइट? उससे आप उसको हील करते हो। अंडरस्टूड? तो जब वो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो सब रिलीज हो जाता है। ठीक है? एक सवाल सबको मैं बता देती हूँ, अक्सर मन में आता है, क्या ये हम खुद कर सकते हैं? कैन वी डू इट ऑन आवर ओन? हाँ जी, सेम क्वेश्चन केम। कैन वी डू इट अलोन आफ्टर योर्स? आई वॉन्ट टू गिव यू एन आंसर फॉर दिस। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब एक आप ही से मैं इसका भी जवाब आपसे चाहूंगी। आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। हमारी लाइफ में कोई एक पेन है, ठीक है, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, मगर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। देर इज सम प्रॉब्लम इन आवर लाइफ जिसको हम एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते हैं, बट वो प्रॉब्लम हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। ठीक है? अब समझिए कि आपसे मैं कहूं कि उसको दोबारा एक्सपीरियंस करो, आपको कैसा महसूस होगा? और जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, हाउ यू विल फील? आई वॉन्ट द आंसर इन द चैट बॉक्स, क्विक। उस पेन को अगर जब हम दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे, हम कैसा महसूस करेंगे? हाउ वी विल फील? भागने का मन करेगा वो पेन से, एब्सोल्युटली राइट, पेनफुल, हैवी। वैसे ही पेन फील होता है, पेनफुल, दर्द, रिग्रेटफुल, पेनफुल, पेनफुल, हैवी, ट्रिगर्ड, पेन, फियर, फ्री, पेन, पेनफुल, पेनफुल, ट्रिगर। समझ नहीं आया जिस, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा। दोबारा इतना पेनफुल नहीं होगा, सेम एक्सपीरियंस पेनफुल, नॉट अगेन सो हैवी। फर्स्ट थॉट, आई डोंट वांट टू गो अगेन थ्रू पेन। यस, करना नहीं चाहेंगे, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जब हमने उस दर्द को महसूस किया, हम कैसा फील कर रहे थे?
कोई भी अपनी लाइफ का एक हार्ट ब्रेक सोच लीजिए, हालांकि मैं आपसे कहूंगी नहीं कि उसको ट्रिगर कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू फील, है ना, कि आपको यहाँ से कोई अगर आप इसको कर सकते हैं तो बताइएगा कि वो पेनफुल मोमेंट कितना कितना खराब हो सकता है। इज इट बैड? यस और नो? है ना, कोई भी अपनी डार्क मेमोरीज को रिवाइव नहीं करना चाहता जनरली। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता है, अ, एक छोटा सा ना यहाँ पर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इन वेरी इजी मैनर। जब आप उस मोमेंट को दोबारा से फील करते हो ना, आप बिल्कुल एक बच्चे के समान होते हो। यू बिकम इमोशनली वेरी वेरी वीक। यस और नो? ऐसे ही होगा ना? कितने लोग इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा? वील फील इमोशनली वेरी वीक। अभी भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप उसको फील करना चाहो, कोई नहीं हाँ बोलेगा। क्यों करना है भाई? बड़ी मुश्किल से तो निकल के आए हैं, फिर से उसी में फंस जाए क्या? बट टू रिलीज इट, आपको उसको जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, आपको सेफली वहां से निकालने के लिए। पहली चीज, आप पता है एक बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो। द क्लाइंट बिकम्स लाइक अ बेबी, स्मॉल बेबी who is emotionally very weak, very sensitive। आपको पता है इस मोमेंट पे ना हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है उस मोमेंट से हमें बाहर निकालने के लिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई क्विकली? यस, यू अंडरस्टूड दिस? अब बताइए, खुद से करना चाहिए? वी शुड नॉट ट्राई दिस, आई वोंट रिकमेंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी भी जरूरत इसीलिए है। इफ यू बिकम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, you people need you to bring them out of that problem, that difficulty, that phase of life, that trauma, that feeling forever। हमेशा के लिए उससे मुक्त होने के लिए आपकी जरूरत है। हर व्यक्ति इसको प्रेजेंट में, हाँ, इसको खुद से नहीं कर सकता। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वाई? मैं इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ अशोक जी। ये मैं अक्सर अपने आकाशिक के सेशंस में बोलती हूँ कि कई बार मन में ये सवाल आता है, मैं तो खुद ही इस बात को बोल देती हूँ कि आप भी सोचते होंगे कि प्रेजेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही, पास्ट को और बीच में ले आते हैं, क्या करेंगे जान के। बट एक बात समझिएगा, मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा एक तथ्य दूंगी यहाँ पर। इस बोझ को लेकर भी क्या करेंगे? कब तक बोझ उठाएंगे? ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, दुनिया ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं। आपको नहीं लगता कि देर इज अ बैगेज? कितने लोग इस बैगेज को फील करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस रियली फील दिस बैगेज? वी फील दिस बैगेज। आ जाता है ना ये बैगेज, आप रिलीज करते हो फिर आ जाता है कहीं ना कहीं से। नहीं रिलीज करना क्या? फिर एज अ सोल ग्रो कैसे करोगे? फिर आपको पता है ईश्वर ने हमें विवेक क्यों दिया है? कि ताकि हम अपने आत्मा को समझ सकें, अपनी आत्मा की यात्रा को समझ सकें। क्यों ये ब्लैक एनर्जी को अपने आसपास रखना है? आपको पता है ये जो ब्लैक एनर्जी है ना, ब्लैक एनर्जी को हम हमेशा नेगेटिव नहीं बोलते हैं, बट ब्लैक एनर्जी जो मैं कह रही हूँ आपको, वो डार्क एनर्जी है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अगर इसको रिमूव नहीं करोगे, आपका ऑरा, सबसे पहले आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, वहीं पर सबसे पहले खराबी आती है। आपको इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, यू डोंट फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, द रिमोट ऑफ योर हैप्पीनेस इज इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। आप वो पीस कभी महसूस नहीं करते हो, यू ऑलवेज फील हैवी। इसलिए इसको देखना, इसको रिलीज करना बहुत जरूरी। किसी ने भी लिखा है ना, शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट्स। एक्चुअली वो रूट से रिमूव होना बहुत जरूरी है। जैसे वो जो बच्चा था ना, जब तक वो उस मोमेंट को फील नहीं करेगा जहां पर उसको नीचा दिखाया गया, जब तक उसको उस पेन को रिलीज नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, बिलीव मी। हमारे साथ जब हम सेशंस करते हैं, व्हेन इन दी क्लासेस,
मैं आपको बहुत डिटेल में ये तो नहीं बता सकती कि किसके साथ क्या होता है, मगर इतना मैं जरूर आपको बताऊंगी कि ऊपर से जो सब कुछ चमकता हुआ दिखता है ना, एक पीएलआर का सेशन सारी सतह खोलकर रख देता है। बचपन की वो चीजें जो इतना, वो कई बार तो पीपल कम अप एंड से कि हमें कभी रियलाइज ही नहीं किया कि ये पेन कितना डीप था हमारे अंदर और इसको रिलीज करना कितना जरूरी था। बट वो एक ही बार जब वो उसको रिलीज कर देते हैं ना, when they cry, they release, they scream, they are free, free forever. वो जो ग्रजेस है ना हमारे अंदर, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। फिर देखिए आपके अंदर जो एनलाइटमेंट आता है, जो चमक आती है, जो हैप्पीनेस आता है, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनके ही गले लगेंगे जाकर और खुश होकर लगेंगे, बोझ की तरह नहीं, दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि आपकी आत्मा जानती है ये भी अपनी सोल जर्नी पे है, जैसे मैं अपनी सोल जर्नी पे हूँ। कोई ग्रजेस नहीं है, रिलीज करना पड़ता है। खुद से पूछिए, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, बताइए कितने लोगों को लगता है कि रिलीज करने की एक्चुअली में जरूरत है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट यस वी नीड टू रिलीज क्विकली? अभी आप लोगों के सब क्वेश्चंस भी लूंगी मैं। यस वी नीड टू रिलीज। आपको मैं एक बात बता दूं, हीलिंग इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है और सबको इसकी जरूरत पड़ती है। हम भी रिलीज करते हैं। आई हैव रिलीज, आई डोंट नो हाउ मच। जैसे मैं पहले सोचती थी ये मेरी प्रॉब्लम का कारण है, अब मुझे पता है कोई मेरी प्रॉब्लम का कारण नहीं है। सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से बेहतर ये है खुद को बदल लो। आप सारी दुनिया को बदलने का प्रयास करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय पेन के। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है पता है? उसमें आप फ्रस्ट्रेट होते हो और आपका एनर्जी खराब होने लगता है, बिकॉज आप जो कंट्रोल कर रहे हो वो कंट्रोल तो होना नहीं है। आप बताओ, आप अपने बच्चों को कितना कंट्रोल कर पाते हो? कब तक कंट्रोल कर पाते हो? ठीक है, आप हर किसी को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हो। कितने लोग किसको चला पाए हैं? हम ही नहीं चल पाए किसी के हिसाब से, तो हम क्या किसी को चलाएंगे? थिंक अबाउट इट। सो कहने का मतलब ये है, दूसरों को बदलने से बेहतर ये है कि हम खुद को बदलें। सो एवरीबडी हैज टू रिलीज। आप नहीं रिलीज करेंगे, ये ब्लॉकेजेस हमेशा रहेंगी, पेन हमेशा रहेगा और रिश्ते हमेशा ऐसे रहेंगे। झुकना नहीं आएगा, विनम्रता नहीं आएगी। विनम्रता तभी आती है, सॉफ्टनेस तभी आती है, झुकना तभी आता है जब आप इसको फील करते हैं। या अब ये निर्णय आपका है। और यहां पर मैं एक बात और कहूंगी, दोज हु आर शेयरिंग द डेट ऑफ बर्थ, अभी आपको मैं बता रही हूँ यहाँ आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ बेहतर कर लो। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन इन लाइफ। यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, यू कैन लीव दिस सेशन। क्योंकि यहाँ मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला कहीं पर भी आई एम प्रिडिक्टिंग समथिंग? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज, दोज हु डोंट बिलीव इन द प्रोसेस, आई एम वेरी क्लियर, डोंट गेट इन टू द प्रोसेस। जो बिलीव नहीं करते हैं वो प्रोसेस में जाइए मत। क्योंकि अगर आपका बिलीव नहीं है तो आपको यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, देर आर ब्यूटिफुल वेज ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन ओनली कम विद मी। अदरवाइज आई ऑलवेज से टाइम इज रियली प्रेशियस। सबसे प्रेशियस चीज तो समय है, तो समय की कीमत सबसे ज्यादा है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट? सो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, द चॉइस इज योर्स। आपकी अपनी चॉइस है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू वांट टू रिलीज एंड यू वांट टू गो हेड? ये अब आप मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट? कंसेप्ट समझ आया आपको? अब मैं आपको बताती हूँ हाउ पीएलआर बेसिकली हेल्प्स अस। तो जैसे मैंने आपको बताया, पीएलआर एंड हिप्नो हिप्नो हील प्रोसेस, बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है? ये इसमें आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को एक्सप्लोर करते हो, जो कहाँ पर स्टोर होती हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। यहां से आपके फियर्स, आपके फोबियाज, आपके जो रिलेशनशिप में रिपीटेटिव इश्यूज हैं, या कोई पैटर्न्स हैं, या फिर कोई अनएक्सप्लेन्ड पेन्स हैं जिसका कोई अर्थ आपको दिखता ही नहीं है, दूर दूर तक आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर, जो आपके पास से जुड़े हुए हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, क्लैरिटी ले सकते हो और उसको हील कर सकते हो। तो यहां से क्या उतरता है? सबसे पहले बोझ उतरता है।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी को एक अनजाना सा डर लगता है, जैसे पानी से डर है, ऊंचाई से डर है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में पानी से डर है, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में उसने उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो जहां वो पानी में ड्रोन हुआ हो, वो डूबता हुआ महसूस किया हो, या उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो, इसीलिए वो डर वो आज कैरी करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये आकाशिक में आप रियलाइज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आकाशिक और इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आप दूसरों को उनका पास्ट लाइफ दिखाते हैं। क्लियर है ये बात? अभी मैंने पूछा था ना, क्लाइंट आएगा तो कौन पास देखेगा? आप देखेंगे, क्लाइंट देखेगा? फिर से पूछ रही हूँ, आप पास देखेंगे, क्लाइंट पास देखेगा? क्विक, क्लाइंट देखेगा। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है। अब अगर आकाशिक कर रहे होंगे तो पास्ट लाइफ कौन देखता है? आकाशिक रीडर देखता है या क्लाइंट देखता है? आकाशिक रीडर देखता है। वहां पर जो आकाशिक रीडर होता है वो आकाशिक रिकॉर्ड से उनका पास्ट देखता है। ये डिफरेंस है दोनों में। पास्ट लाइफ थेरेपी एक बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस है, सेम एज आकाशिक रिकॉर्ड्स, बट आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत सुंदर होता है, जो मैं जानती हूँ आप सबका है। रीजन क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको बहुत डीप मेडिटेटिव प्रोसेस में जाना पड़ता है और वहां पर आप दूसरों के आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप एज अ थेरेपिस्ट सामने वाले क्लाइंट को उनके पास्ट में लेकर जाते हैं। राइट? तो कई बार आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे खुद देखना है। मैं कैसे मानूं आप जो कह रहे हो वो ठीक है? तो वहां पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज द बेस्ट वे टू शो देम देयर पास्ट, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? क्विक क्विक क्विक। ठीक है, क्लियर है ये? सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। ठीक है, अब है इसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम फोबियाज को डिसॉल्व करते हैं, हम इमोशनल हीलिंग करते हैं, कार्मिक हीलिंग करते हैं। ये आपके कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने में मदद करता है, आपके ट्रॉमास को रिलीज करने में मदद करता है, आपके अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज को रिलीज करने में मदद करता है, जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, जो आप इसी लाइफ में अपने शायद अपने चाइल्डहुड से लेकर आए हो, उसको भी रिलीज करने में मदद करता है। जैसे आपको एक और किस्सा बताती हूँ। यहाँ पर एक ये किस्सा कुछ ऐसा है कि देयर वॉज अ फीमेल, उनके साथ एक इशू है। इशू रहा कि उनको बचपन से ना सब बोलते थे तुम्हारी आवाज बहुत खराब है। जब वो रीड करती थी तो उनके अंदर इतना डर बैठ गया कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं तुम्हारी आवाज बहुत खराब है। तो उन्हें रीडिंग में इतना प्रॉब्लम होता है, रीडिंग और बोलने में, किसी से भी बात करने से पहले ना वो अपने आप को प्रेजेंट करने में डरते हैं। डर लगेगा नहीं लगेगा अगर उसे शुरू से कोई बोले तुम्हारी आवाज बहुत खराब है, तुम्हें अपने आप को बोलना नहीं आता? एंड बिलीव मी, शी इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, शी स्पीक्स सो वेल। तो उनके साथ क्या हुआ, ये भी हमारे सेशन के दौरान की बात है। वो उन्होंने बताया कि थी मैम, मैं जब क्लास में रीडिंग भी करती थी ना, तो भी मैं बड़ी सरप्राइज होती थी कि मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सब मुझे वॉच कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इतना डर बैठ गया था मेरे अंदर। मुझे किसी से भी बात करने से पहले 3 बार सोचना पड़ता था कि मेरा बोलना यहाँ पर ठीक है या नहीं है। आप बताइए, क्या इसे रिलीज करने की जरूरत नहीं है? क्या ये ग्रोथ में बाधा नहीं क्रिएट कर रहा? इट डस। सिमिलरली एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जहां पर बचपन में फिनेंशियली वेल ऑफ ना होने के कारण लोग बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। जैसे बाकी बच्चों से अलग कर देना, स्कूल में स्टेज प्रोग्राम्स में लेकर ना जा लेना नहीं, टीचर्स का थोड़ा बायस हो जाना वहां पर। बिलीव मी, दैट फीमेल वॉज इन टीयर्स when she was telling me that story. She said, ma'am, I saw myself wearing the same clothes in that same position where people were mistreating me. They were not treating me well. But when she healed herself, she saw that light coming and she healed herself so well. She said, ma'am, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा बोझ मेरे ऊपर से उतर गया आज। I'm out of this. और मैं अपना वर्थ समझ सकती हूँ। राइट? आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्रोसेस, जो आपके कितने भी गहरे घाव को हील कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू गो फॉर PLR। एम आई फोर्सिंग यू? नो। सेम वे आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते।
और अगर आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे तो मैं अपने आज तक के आ, 10 साल के ये जो एक्सपीरियंस में आज तक मैंने किसी से कभी ये नहीं करा कहा कि आप पीएलआर कराओ या आप आकाशिक कराओ, मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा किसी ने। आई हैव नेवर सेड until unless you don't feel it, don't get it done. I'm very clear about it. महसूस कीजिए, नीड हो तब बताइए। आपको खुद डिसाइड करना है, या फिर आप इस तरीके से आए हो कि मैडम आप मुझे सोल्यूशन दे दो, मुझे बता दो, तब मेरे मुंह से आप शायद सुन सकते हो। तब मैं भले ही कह देती हूँ कि आपके लिए ये सही है। बट आई नेवर कम अप एंड से गेट इट डन, बिकॉज इफ यू डोंट फील इट यू विल नेवर गेट द आंसर्स। आप विश्वास नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल्स आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। देन कम्स रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग्स। पीएलआर जो है ना, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवील करता है, कार्मिक कनेक्शंस को रिवील करता है। एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जानिए अपने पास्ट लाइफ में खुद जाकर देखिए क्या हुआ था, उसको हील कीजिए, वो जो कॉर्ड है उसको कट कीजिए। कॉर्ड क्या होता है? जब हम हमें कोई एक्सपीरियंस कराता है ना, अच्छा या बुरा, तो वहां पर एक एनर्जी का कॉर्ड बन जाता है, एनर्जी का कॉर्ड क्रिएट हो जाता है। वो कॉर्ड हमेशा हमारे साथ चलता रहता है, इट कीप्स वर्किंग विद अस। तो वो हमारे साथ मूव कर रहा है। अब वो क्या है, वो एक पेनफुल कॉर्ड है, तो वो हमें पेन देता ही रहेगा जब तक हम उसको कट नहीं करें। तो यू कैन डू दैट, आप उसको भी कट कर सकते हो। तो यहां पर यू मे सी सर्टेन रिलेशनशिप्स आर चैलेंजिंग और डीपली कनेक्टेड। आप माफ करिए, फॉरगिव कीजिए, खुद को भी उनको भी। ठीक है, आप एक्सेप्ट कीजिए। तो ये कैसे होगा? व्हेन यू विल डू दी हीलिंग, जब आप उसको देखेंगे वहां पर आप माफ करेंगे, उस सोल को भी माफ करेंगे, खुद को भी माफ करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, यू विल बी आउट आउट ऑफ द पेन। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड दिस? इट्स परफेक्ट, समझ आ रहा है? हाँ, शोभा जी करके देखिए, तब आपको समझ आएगा, है ना। आकाशिक में पास नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है शिल्पिता जी, विल बी डूइंग इट। आप तो मेरे साथ कर ही रहे हैं, आपको सब चीजें अपने आप समय से मिल जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देन कम स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अवेयरनेस। नाउ यू आर गोइंग टू ग्रो एज अ सोल, सुपर कॉन्शियस माइंड, जहां पर आपकी सोल मेमोरीज हैं। आपको पता है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे समझा रही हूँ, आपकी आप तक पहुंचे तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप इसको समझ पाए। ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा होता है जब एक आत्मा जो है शरीर छोड़ती है, तो वो जो है स्पिरिचुअल एनर्जीज के बीच में होती है। आपने इसके विषय में सुना भी होगा, जहां पर हमारी पूरी यात्रा हमें एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। ऐसे ही होता है ना। फिर एक सोल जो है अपने लिए नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म के लिए चैलेंजेस लेता है, कि उसे उसे पूछा जाता है कि तुमने पिछले जन्म में क्या सीखा और अगले जन्म में तुम्हें क्या सीखना है। ये जो पार्ट होता है ना, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इनफैक्ट आपको पता है, ये हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जहां पर हमारी सोल मेमोरी स्टोर है, हमारा लाइफ पर्पस, हमारा सोल पर्पस, हम हमारी लाइफ के चैलेंजेस। हम ये सोचते हैं ना, हमारा जीवन ऐसा क्यों है, हमने खुद मांगा है। आप इसे जान सकते हो, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने खुद मांगे हैं ग्रो करने के लिए एज अ सोल। यू कैन फाइंड इट आउट, दैट एक्चुअली हील्स यू। ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है, आपके इमोशनल रिलीज, फिजिकल रिलीज में मदद करता है। और आपके अंदर क्या आएगा फिर फाइनली, व्हाट विल कम, जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे? आपने अपने आप को इमोशनली हील कर लिया, ठीक है, रिलेशनशिप आपके हील हो गए, ठीक है, और इसके अलावा आपने जो है स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लिया। अब क्या होगा इसके बाद? व्हाट यू विल फील, व्हाट विल कम टू यू? दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो यस, कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? क्या रेस्टिंग दी सोल डिसाइड्स? देखिए, आई जस्ट टेल यू दिस, सोल का ना, जो आपको पता है हमारा कुछ जिसको हम बोलते हैं प्री डिस्टाइंड, प्रारब्ध होता है, जो हम अपने लिए जो हमें मिलता है, जो हमें इस जन्म में भोगना है। तो कहते हैं ना, जो हमने किया है वो तो हम भोगेंगे ही, मगर यस, हमें कैसे ग्रो करना है ये हम खुद डिसाइड करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और कैसे करना है ये तो आज इसका एक ग्लिम्स तो मैं आपको आज दूंगी, मगर एक ही शर्त पे दूंगी, आप अपने कैमरास करेंगे ऑन। दूसरी चीज,
आप इसको फ़ील करेंगे, फ़ील करने के लिए आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप इसमें करने की इच्छा होगी तभी रुकेंगे, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ठीक है? तो आइए हम इस प्रोसेस में जाएँगे, जहाँ पर मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आज आप 100% अभी के अभी हील हो जाएँगे, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आज आप एक बहुत डीप मेडिटेटिव, जो हम बोलते हैं ना डीप रिलैक्सेशन में जाकर आप जो है उसको महसूस करेंगे, वेयर एवरीथिंग बिकम्स ज़ीरो एंड यू फील सो पीसफुल। तो जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। तो इसके जो अलग-अलग भाग होते हैं, मैं आपको भाग भी समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारा इंडक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें हम अपने पूरे शरीर को शांत करते हैं। उसके बाद हमारा डीप रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम बहुत गहराई में जाते हैं। उसके बाद जैसे हम बहुत गहराई में जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? उसके बाद वहाँ से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलते हैं, तो हमें अपने पास्ट को हम देख सकते हैं और फिर हम उसको हील कर सकते हैं। और यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडक्शन स्टेट में जाएँगे, जहाँ हमारा पूरा शरीर शांत होगा, रिलैक्स होगा। फिर डीप रिलैक्सेशन में जाएँगे, जहाँ पर हम खुद बिल्कुल शांत होंगे। उसके बाद हम एक सेफ प्लेस में जाएँगे, जहाँ पर हम इन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। क्लियर है? यस? और यहाँ आप इतना भी अगर आज आप मेरे साथ कर लोगे, तो आप इसका एक्सपीरियंस कर लोगे कि एग्ज़ैक्टली ये कैसे होता है। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा था, मैं सभी लोगों को देख रही हूँ, तो सब लोग अपने कैमराज़ को करेंगे ऑन। जो देखिए जिसकी कोई मजबूरी है कैमरा ऑन नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। मगर मैं सिर्फ़ देखिए, मैं आप लोगों को आई हैव नो राइट टू से दैट यू हैव टू डू इट, बट आई जस्ट हैव अ राइट टू से एट लीस्ट दिस, कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर आप सच में इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो एट लीस्ट यू शुड स्विच ऑन योर कैमराज़। देखिए फ़ोर्स करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मगर हाँ, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और एटलीस्ट ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि व्हाट इज़ इट एक्ज़ैक्टली। वी डोंट नीड सॉल्ट। दीपिका जी, वी डोंट नीड सॉल्ट, ओके? दोज़ हू कांट स्विच ऑन कैमराज़, यू हैव सम प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट कंपल्सरी डियर, सो डोंट वरी एट ऑल, राइट? बिल्कुल चिंता ना करें। अगर कर पाते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है। करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, राइट? सो इफ यू वांट टू टेक अ गुड एक्सपीरियंस, देन स्विच ऑन योर कैमरास। ये तो मैं कह सकती हूँ। आई होप दैट वर्क्स। परफेक्ट। सो आई थिंक ये वाला ना मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी। आई डोंट नो यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स और नॉट, बट इसको मैं कर लेती हूँ। दिस टीम विल टेल यू। जो नहीं कर पा